हो गया। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का DYS मैथ्स क्लासेज में। प्यारे विद्यार्थियों, कल हम क्लास 10th में आप लोगों को पढ़ा रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को कैसे निकालते हैं। तो जिसमें हमने आपको बताया था कि 3 तरीक़ों से निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को, मूल को। और उसमें से जो सबसे पहला तरीका था वो था बाई फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब गुणनखंड विधि के द्वारा। और जो दूसरा तरीका था जिसको हम लोग बोले थे कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि पूर्ण वर्ग बना के। तो आज हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात, तीसरा जो तरीका था वो था श्रीधराचार्य सूत्र, जिसे हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला या द्विघातीय सूत्र भी बोले थे। तो द्विघातीय सूत्र के बारे में सिर्फ मतलब ये बताया था कि तीसरे वाला मेथड ये होता है, पर उसके बारे में कुछ बता नहीं पाया था। और हमने आपसे कहा था कि हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे और उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूलों को कैसे निकाला जाता है वो बताऊंगा, और आगे की जो चीज़ें होंगी मैं आज इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो देखिए, ध्यान से सुनिए क्या है ये। तो द्विघात समीकरण में आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला की बात करते हैं, यानी कि द्विघातीय सूत्र। किसकी बात करेंगे आज हम लोग? द्विघातीय सूत्र की बात करेंगे, जिसको हम लोग दूसरे नाम के द्वारा जानते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या है मैं आपके सामने लिख देता हूँ और अभी इसका डेरिवेशन करवाता हूँ, ये कैसे आया था ये, और उसकी हेल्प से कुछ चीज़ें जानते हैं रूट्स के बारे में। नेचर ऑफ रूट्स यही चीज़ बताता है। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या है? तो x बराबर -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac और अपान में 2a, यही है श्रीधराचार्य सूत्र। ये क्या है? श्रीधराचार्य सूत्र है। इसकी हेल्प से हम इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, इसके दोनों ही रूट्स को आराम से निकाल लेते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। अब इसमें जो ABC आया हुआ है ये कहाँ से आता है? तो हमने आपको बताया था कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो कि होता है ax² प्लस ax² प्लस bx प्लस c = 0 का। तो जो यहाँ से a, b और c, x² का गुणांक, x का गुणांक और अचर पद, ये c होता है। तो यहाँ से a b c की वैल्यू आएगी, इसमें पुट कर दोगे तो यहाँ पे रख दोगे तो x की 2 वैल्यू आ गई। एक बार यहाँ पे प्लस का साइन लेना पड़ेगा, दूसरा माइनस का साइन लेना पड़ेगा। ठीक, तो देखते हैं ये कैसे आया था। तो चलिए लगाते हैं आगे। तो ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मिटा देते हैं इसको और इसका डेरिवेशन करवाते हैं आप लोगों को। मान लीजिए, वैसे डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, डेरिवेशन आपके सिलेबस में है नहीं, पर मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछ ही लेता है तो आप क्या करेंगे? वहाँ पे बता देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। तो डियर स्टूडेंट, हम अपनी बात को शुरू करते हैं मानक समीकरण से, द्विघात समीकरण के मानक रूप से शुरू करते हैं। तो द्विघात समीकरण कैसे होता है? तो द्विघात समीकरण जो होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c = 0। कल हमने आपको एक बात बताई थी कि किसी भी द्विघात समीकरण को किस प्रकार से कैसे उसका मैं पूर्ण वर्ग बनाता हूँ, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर कैसे किया था। तो आज मैं यही चीज़ करने वाला हूँ। इसमें मैं कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर करूँगा, यानी कि इस इक्वेशन को पूर्ण वर्ग बनाऊँगा। तो देखो कैसे बनाते हैं। तो क्या बताया था? सबसे पहले क्या बताया था आपको? यही x² का जो गुणांक है वो 1 होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं क्लियरली, यहाँ पे x² का गुणांक 1 नहीं है, a है। तो 1 बनाने के लिए a से दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड कर दो, यानी कि a से दोनों पक्षों में भाग करने पर, a से दोनों पक्षों में भाग करने पर, डिवाइडिंग बाई a ऑन बोथ साइड्स लिख देते हैं। डिवाइडिंग बाई a ऑन बोथ साइड्स, डिवाइड कर देते हैं। तो बन जाएगा ax² अपान में a प्लस bx अपान में a प्लस c अपान में a बराबर में 0। ये तो बताया था ना।
अब ए से ए क्या हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे अब आपका ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये कट गया, तो बचा एक्स स्क्वायर अपान में 1 प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए बराबर में 0। इसके नीचे वाले 1 को मिटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक, इस तरीके से ये बन जाता है। अब क्या करते हैं, इसके बाद वाला स्टेप क्या था याद करिए। इसके बाद वाला स्टेप क्या था, इसके बाद वाले स्टेप में हमने आपको बताया था कि आपको जो है इसके बाद वाले स्टेप में आपको क्या करना है, यक्स के गुणांक के आधे के स्क्वायर को जोड़ देना है और फिर घटा देना है। तो वही काम करने जा रहे हैं। तो अगला स्टेप है एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई, अब बी बाई ए का एक्स का गुणांक कितना है, बी बाई ए, उसका आधा करने के लिए हर में 2 से गुणा करा दो, तो हर इसका ए है यानी कि 2a एक्स। अच्छा सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, 2 स्टेप तक वैसे उतारेंगे, पहले 2 स्टेप तक वैसे उतारेंगे, ये गलती नहीं करना। ठीक है, उतार यहाँ पे चेंज करेंगे ना बीच में, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, माइनस कर दो बी बाई 2a का होल स्क्वायर और प्लस में सी बाई ए और बराबर में कितना है 0। ठीक, चलो आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा आगे सॉल्व करने के बाद, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा और हमने देखो एक बात बताई थी कि पहले 3 स्टेप फार्मूला बनता है। अगर एक्स का गुणांक प्लस में है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर एक्स का गुणांक माइनस में है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए का एक्स का गुणांक किस में है, प्लस में है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। तो ये बन जाएगा तुम्हारा एक्स प्लस बी के स्थान पे कितना है बी बाई 2a, इसका क्या होल स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व कर लो। इसके लिए हमने बताया था कि इसको उठा के उधर भेज लो पहले। चलो उधर भेज लेंगे, बराबर का निशान लगा देंगे, तो उधर भेजेंगे तो प्लस वाले को देखो, उधर ये माइनस और प्लस बन जाएगा, वो प्लस और वो माइनस बन जाएगा, तो प्लस वाले को पहले लिख लेना, माइनस वाले को बाद में। तो यानी कि बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस में बनेगा इसलिए पहले लिख दिया, ये माइनस बनेगा इसलिए बाद में लिख दिया। इस तरीके से कुछ करने वाले हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे हो जाएगा एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर कितना, इस पे स्क्वायर है, लगाओ दोनों पे लग जाएगा, ये सॉल्व करोगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर। ये स्क्वायर इस पे भी होता है क्योंकि एक रूल होता है ना कि अगर a अपान बी की पावर m है तो यहाँ पे a जो m पावर है वो इस पे भी काम करेगी और इस पे भी काम करेगी। तो ये बन जाएगा a की पावर m अपान b की पावर m। तो उल्टा भी इसको सीखे रहना कभी, अगर दोनों पे सेम पावर तो ऐसे बन जाएगी, यानी कि ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, वाइस वर्सा होता है ये। तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर अपान 2a का होल स्क्वायर करोगे तो साथ में 2 का भी स्क्वायर होगा, 4 हो जाएगा, और a का स्क्वायर होगा। यहाँ पे भी ये रूल लग जाएगा, अगर लिखा हो a इंटू बी की पावर m तो ये होता है a की पावर m इंटू में b की पावर m, यानी कि पावर इस पर भी काम करेगी और इस पर भी काम करेगी। ठीक है, माइनस में कितना आ जाएगा c बाई a, कितना आ जाएगा c बाई a, तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा बताओ। इसका एलसीएम निकालने जाओगे तो एलसीएम जैसे निकालते हैं तो इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 4a का स्क्वायर। ठीक, अब क्या करते हैं, एलसीएम में डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, हर से लासा में भाग करते हैं, जिससे भाग करते हैं हमें उसी की टेबल पढ़नी होती है। तो यानी कि 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर में भाग करेंगे तो 1 आएगा, और जितनी बार जाता है उसका उसी के अंश में गुणा करा देते हैं। तो किसके अंश में, जिसके हर से भाग किए थे, तो किसके हर से भाग किए थे 4a स्क्वायर के हर से भाग किए थे, यानी किसी तो इसके अंश में 1 से गुणा करा देंगे तो आ जाएगा b स्क्वायर माइनस में। अब की बार देखो ये यहाँ पे क्या होगा, a से a कट जाएगा, पर a की पावर 2 का मतलब 2 बार a है, तो एक बार a रह जाएगा, एक बार a रह जाएगा, तो बचेगा कितना 4a का ऊपर गुणा करा देंगे तो कितना जाएगा 4ac। यहाँ पे अच्छे से समझ लो, जब हम a से डिवाइड किए किसको 4a स्क्वायर को, तो a से a कट गया, पर 2a था, एक a बचा रह जाएगा, तो कितना आएगा 4a आ जाएगा। अब 4a आ गया, इसका बचा है, इसका मतलब 4a बार गया है, तो 4a का c में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 4ac, वही 4ac यहाँ पे आया हुआ है। ठीक, सबको समझ में आ रहा है, वही 4ac वहाँ पे क्या हो गया है, आया हुआ है। अब क्या करते हैं, अब आप लोग जानते हैं कि इधर जो है स्क्वायर लगा हुआ है, कल की तरह एकदम सेम है, तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर इसको रूट लग जाएगा, रूट लगा देंगे, तो x प्लस बी बाई में 2a बराबर
रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान में कितना आ गया 2a का क्या, अपान में 2a का स्क्वायर, ये आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अब हम जानते हैं अगले स्टेप में x प्लस बी बाई 2a। अब अगर इसका स्क्वायर रूट निकल जाए तो निकाल लेते हैं, नहीं निकल पाएगा तो छोड़ देंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, तो अगर देखो स्क्वायर रूट अगर 2 टर्म होता है तो नहीं निकल पाता है, इनटू में होता तो निकल जाता है। जैसे देखो यहाँ पे माइनस का निशान आ गया, यहाँ पे किसका निशान आ गया, माइनस का निशान आ गया, तो यहाँ पे निकलना मुश्किल है, इनटू में नहीं है, पर यहाँ पे इनटू में है। तो क्या करेंगे, ऊपर का नहीं निकल पाएगा तो ऊपर को वैसे ही रख देंगे, तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac और नीचे क्या होगा ना, नीचे ध्यान से सुनो, नीचे जो है, अच्छा यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे 4 होगा, 2 नहीं होगा, यहाँ पे कितना होगा 4 होगा। तो 4 का स्क्वायर देखो, यहाँ पे इंटू की साइन है, यहाँ पे किसकी साइन है, इंटू की साइन है, तो इंटू की साइन है तो दोनों का अगर अलग अलग निकल रहा है तो निकाल दो। तो 4 का कितना होता है 2 और ए स्क्वायर का कितना होगा ए होगा। अरे भाई ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होगा, ए स्क्वायर को क्या लिख दोगे, ए गुणे ए ना, ए स्क्वायर को लिख सकते हो ए गुणे ए, जोड़ा बन गया, जोड़े में से एक बाहर कर लो, तो इस तरीके से इसको रूट निकल जाता है, इसका ए आ जाता है। ठीक ठीक, तो ये आता है। अब इसको रूट जैसे निकालते तो प्लस और माइनस में करते हैं, कल हमने बात बताई थी आपको, तो ये प्लस और माइनस आ गया। ठीक है, यानी कि अब एक बार प्लस की साइन लेनी है और एक बार माइनस की साइन लेनी है। ठीक, तो अब यहाँ पे लिखना टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन ले लो, यानी कि धन का चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर। तो जब धनात्मक चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, इधर साइड में मिटा देते हैं और साइड में मिटा के यहाँ लिख देते हैं। ये आप वीडियो को रोक लीजिए आप लोग, और इतना साइड इतने चीज़ आप और नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक के आप इतनी इन्फॉर्मेशन उतार लीजिए। ठीक, वीडियो को पॉज करिएगा, उतार लीजिएगा, मिटा देते हैं इसको। अब हम मेहनत से सब लोग पढ़िए ताकि बढ़िया नंबर आ जाए, और साथ ही साथ आपको नॉलेज भी हो, अच्छे से नॉलेज भी आपको होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें आपको अगर समझ में आएंगी तो बड़े ही आराम से आप लोग सवाल, मैथ्स क्या होता है यार, मैथ्स में अगर आपको छोटी छोटी बातें पता होती है तो आपके लिए आसान हो जाता है। ये बात आप नोट करिएगा कभी। द्विघात समीकरण से बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, 4 या 6 नंबर में आता है, ये बात भी आप याद रखिएगा। ठीक है यार, वायर की समस्या। ठीक है, उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे जो है हाँ, पॉजिटिव साइन लिए हुए हैं, यानी कि x प्लस बी बाई 2a में हमने पॉजिटिव साइन ले लिया है, यानी कि यहाँ से प्लस की साइन ले लिया है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac और अपान में कितना आ गया 2a आ गया। अब x बराबर क्या होगा, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो ये चीज़ उधर होके माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस में 4ac और अपान में 2a और माइनस में भी कितना b बाई में 2a आ जाएगा। तो x इक्वल टू रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस में 4ac, और अब देखो ध्यान से सुनो, इसको सॉल्व करेंगे, इनका हर बराबर है, तो जब हर बराबर होता तो डायरेक्ट घटा लेते हैं, ऐसा बताया गया है। माइनस में b और अपान में कितना हो गया, अपान में हो गया 2a। इस तरीके से x की ये वैल्यू आ गई, x इस तरीके से x की ये वैल्यू आ गई। ठीक ठीक है, एक तो ये वैल्यू आ गई x की। दूसरा क्या करेंगे, निगेटिव साइन लेने पर, निगेटिव साइन लेने पर, यानी कि टेकिंग निगेटिव साइन, टेकिंग निगेटिव साइन, माइनस का निशान ले लो, माइनस का निशान ले लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू माइनस में रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान में कितना 2a। ये चीज़ x बराबर क्या होगी, तो माइनस में रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस में 4ac और अपान में 2a और माइनस में कितना b बाई में 2a। फिर से वही बात, हर बराबर है तो माइनस में b स्क्वायर माइनस 4ac
उसके बाद माइनस में कितना b और अपान में कितना 2a। इस तरीके से ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ से x बराबर माइनस कॉमन ले लो, तो जब माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, जब भी माइनस कॉमन लेते तो साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस वाले को पहले लिख दो, b हो गया, फिर प्लस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac और अपान में कितना आ गया 2 आ गया। यहाँ पे भी अगर चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी जो है आप एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, अच्छा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे माइनस b प्लस ये आ गया, और यहाँ पे जो है यहाँ पे भी एक स्टेप सॉल्व कर लेते हैं और नीचे कर देते हैं एक स्टेप सॉल्व करके। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो ये x बराबर होगा माइनस में b प्लस में, देखो आगे पीछे करने से निशान मत चेंज करना, बराबर के इधर उधर करते तो निशान चेंज होता है। तो इसको ऐसे लिख दो, b स्क्वायर माइनस 4ac और अपान में कितना आ गया 2। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, एक इसको, इस स्टेटमेंट को और इसको ध्यान से देखो। इसको ध्यान से देखने पे क्या पता चल रहा है कि अब इन दोनों को जब ध्यान से देखोगे तो आपको एक रिजल्ट मिल जाता है। क्या आपको रिजल्ट ये मिलेगा कि जो x की वैल्यू होगी वो माइनस में b, माइनस में क्या ले जाएगा b, क्योंकि देखो ध्यान से, तो यहाँ पे भी b माइनस आ रहा है और यहाँ पे भी b माइनस आ रहा है, इसलिए माइनस b ले लिया गया। प्लस माइनस क्या आया, प्लस माइनस क्यों लिया गया बताओ जरा, क्योंकि यहाँ पे b कैसा आ रहा है, यहाँ पे ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac वो कैसा आ रहा है, जब ये माइनस अंदर गुणा करेगा, या ऐसे ऊपर देख लो, पहले माइनस था, यहाँ पे पहले माइनस था ना, माइनस कॉमन ले तो ये प्लस बना ना, तो जब ये ब्रैकेट खुलेगा, ब्रैकेट जब ये ओपन होगा तो ये माइनस बन जाएगा, और यहाँ पे वो चीज़ क्या है प्लस है, यानी कि जो रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac है उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ रही है और निगेटिव भी आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों की साइन ली गई है। पर जो b है, b हमेशा निगेटिव है, यहाँ पे भी निगेटिव था और यहाँ पे भी निगेटिव है, तो इन दोनों को मिला लेने से पता ये चल जाता है, जो फाइनल रिजल्ट आता है वो x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस में 4ac और अपान में जो है, अपान में कितना आ जाएगा, और अपान में 2a आ जाएगा। यही था, यही तो सीधाचार सूत्र था, यही तो हमें भी आपके सामने लिखे थे। तो इस तरीके से आ जाता है। कन्फ्यूज़न मत रखना आप लोग, यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि जो b स्क्वायर माइनस 4ac जो रूट में आया है उसकी वैल्यू निगेटिव भी आ रही है और पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है, तो मुझे दोनों कंसीडर करके चलना है। तो इस तरीके से जो है फाइनल जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है ये वाला होता है। ठीक, आप लोग को समझ में आया है? अगर नहीं आया होगा तो दोबारा से आप लोग वीडियो को देखिएगा। कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा और हम उसका रिप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से श्रीधराचार्य सूत्र जो है वो आया था। अब इसमें ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है ये क्या है ये भी बताते हैं। अब आप लोग एक बात याद रखिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं रियल नंबर के लिए, वास्तविक संख्याओं के लिए, और अगर कोई भी संख्या जो रूट के अंदर निगेटिव आ जाती है वो अनडिफाइंड मानी जाती है, अपरिभाषित मानी जाती है। ये बात आप नोट करिएगा, उसको हम लोग अनडिफाइंड बोलते हैं, अपरिभाषित बोलते हैं। तो अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि नेचर ऑफ रूट्स, उसके पहले भी कुछ आता है उसको पढ़ते हैं। तो ये जो रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac है ये क्या है, इसको कुछ स्पेशल नाम दिया गया है, तो वो क्या है अब उसको मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और इस सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए। ठीक, अब आपको बताते हैं इसके आगे की कहानी क्या है। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या था? तो श्रीधराचार्य सूत्र आपका था श्रीधराचार्य सूत्र। तो श्रीधराचार्य सूत्र आपका था x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac और अपान में कितना था 2a था। अब यहाँ पे ना
ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको डी से दिखाते हैं। इसको किससे दिखाते हैं? डी से दिखाते हैं। इस चीज़ को डी से दिखाते हैं, यानी कि डी से प्रदर्शित करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। और डी जो होता है, डी को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं विविक्तिकर। क्या बोला जाता है? विविक्तिकर। ठीक। दूसरी बात, ये जो डी है वो डिफाइन है। डी किसके लिए परिभाषित है? डी परिभाषित है, यानी कि डी तभी परिभाषित होगा, तभी डिफाइन होगा। डी परिभाषित है, डिफाइन है कब? जब डी क्या हो? जब डी परिभाषित है जब डी पॉजिटिव हो। डी कैसा हो? पॉजिटिव हो, यानी कि धनात्मक हो। इसके लिए है धनात्मक के लिए। अगर डी का मान निगेटिव आ गया तो डी परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है। यदि डी निगेटिव आ गया, यानी कि ऋणात्मक आ गया, डी अगर ऋणात्मक आ गया, ऋणात्मक हो गया, तो अपरिभाषित है। ये बात आप नोट किए रहना, अपरिभाषित है। ठीक है। तो डी होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट, विविक्तिकर होता है। विविक्तिकर क्या होता है? विविक्तिकर होता है ये। ठीक है। तो इस तरीके से होता है डी का मान। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि विविक्तिकर क्या है, अगर आपसे कोई सिर्फ कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेगा विविक्तिकर निकाल के दिखाओ, विविक्तिकर निकाल के दिखाओ, कभी कभी क्वेश्चन में यही पूछ लेता है, डिस्क्रिमिनेंट ही निकालो, डिस्क्रिमिनेंट। कभी कभी क्वेश्चन में यही पूछ लेगा विविक्तिकर दिखाओ, तो विविक्तिकर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, यानी कि विविक्तिकर निकालने के लिए आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अगला टॉपिक आता है जिसका नाम है मूलों की, अगला टॉपिक है जिसका नाम है मूलों की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स। क्या है? नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति क्या है? यानी कि जो द्विघात समीकरण के दोनों मूल होते हैं उनका नेचर कैसा है, वो वास्तविक है या फिर वास्तविक है कि नहीं है, और अगर वास्तविक है तो क्या वो आपस में बराबर है या अलग अलग हैं। तो जो मूलों की प्रकृति होती है उसमें वो डिपेंड करती है डी पे। तो किस पे डिपेंड करेगी? इट्स डिपेंड ऑन डी, यानी कि विविक्तिकर पर इसका मान डिपेंड करता है। तो इसमें कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशंस होती हैं। ये कंडीशंस जो हैं अगर आपको याद हैं तो आप निकाल सकते हैं। तो कंडीशन फर्स्ट यहाँ पे सॉल्व कराते हैं विविक्तिकर के लिए, मूलों की प्रकृति के लिए। मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। तो पहला कंडीशन ये है कि अगर डी इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो का मतलब मैथ्स में ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है पॉजिटिव, धनात्मक, यानी कि वैल्यू पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी। ठीक। तो ये होता है ग्रेटर देन जीरो का मतलब, यानी कि डी का मान साफ साफ लिख देते हैं, डी का मान क्या हो? धनात्मक हो। अगर डी का मान धनात्मक हो यानी कि पॉजिटिव नंबर हो कोई, यानी कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करते हैं तो कुछ प्लस में आता है, तो समीकरण के मूल वास्तविक, तो समीकरण के मूल वास्तविक व अलग अलग, यानी कि भिन्न भिन्न होंगे। कैसे होंगे? भिन्न भिन्न होंगे, यानी कि दिखने में अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, यानी कि इसको बोल देंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। दिखने में एक जैसे नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। तो अगर डी बड़ा है जीरो से यानी कि पॉजिटिव है, तो दोनों मूल यानी कि यक्स की जो दोनों वैल्यूज आएंगी वो अलग अलग होंगी, यानी कि जैसे एक 3 आएगा एक 4 आएगा, दोनों 3 नहीं आएंगे। कंडीशन नंबर 2, यदि डी बराबर है जीरो के, डी क्या है? बराबर है जीरो के, तो समीकरण के मूल वास्तविक
व बराबर होंगे, समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर होंगे, यानी कि रियल एंड इक्वल रूट्स। कंडीशन नंबर 3, यदि d इज लेस देन 0, यानी कि d छोटा है 0 से, तो मैथ्स में अगर कोई भी चीज़ 0 से छोटी है तो इसका मतलब होता है कि वो जो है निगेटिव है। वो क्या है? निगेटिव है। इसका मतलब है कि यहाँ पे निगेटिव है, वो वैल्यू निगेटिव में आएगी, यानी कि ऋणात्मक आएगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक। तो क्या होगा? वो ऋणात्मक होगा, यानी कि यहाँ से मिटा देते हैं, यहाँ दिख नहीं रहा है, तो निगेटिव होगा, यानी कि ऋणात्मक होगा। डी का मान ऋणात्मक होगा तो कोई मूल नहीं है, कोई मूल नहीं है, यानी कि देयर इज नो रूट्स, ये बन जाएगा। या रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट भी बोल सकते हो, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरीके से 3 कंडीशंस होती हैं कि d जब बड़ा होगा 0 से, d जब 0 के बराबर होगा, जब d छोटा होगा 0 से। ठीक है, तो इन सबको आप लोग उतार लीजिएगा। जल्दी से यहाँ पे जल्दी से लिख देते हैं। हमें लगा कि हो सकता है कि यहाँ थोड़ा सा कट गया हो, वैसे हमने बताया हुआ है, बोला हुआ, तो आप लोग लिख लीजिएगा उसको। ठीक, तो इस तरीके से करते हैं, तो नोट कर लीजिएगा इसको आप लोग जल्दी से। फिलहाल फिर भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्योंकि उधर कट गया था, थोड़ा सा दिख नहीं रहा था। क्या कंडीशन है यहाँ पे? कंडीशन आपका क्या होने वाला है? कंडीशन आपका ये होने वाला है कि मूलों की प्रकृति नेचर ऑफ रूट्स, हमने बताया ना, d ग्रेटर देन 0, यानी कि धनात्मक होने पर, d मतलब समझ जाना, d का मतलब होगा, d निकालने का मतलब यही हुआ, कुछ और नहीं, b² - 4ac निकाला जाएगा, कन्फ्यूज़न नहीं। d निकालने का मतलब b² - 4ac, यानी कि जो b² - 4ac आता है उसी को d बोल देते हैं। तो अगर ये धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो मूल वास्तविक व अलग अलग, रियल एंड डिस्टिंक्ट, पहला कंडीशन। दूसरा, d बराबर 0, तो वास्तविक व बराबर रियल एंड इक्वल, यानी कि b² - 4ac 0 के बराबर आ जाएगा। तीसरा कंडीशन, d छोटा 0 से, तो नो रूट्स, कोई हल नहीं। ठीक, इसी को बोलते हैं रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलेंगे? रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरीके से नेचर ऑफ रूट्स। तो कभी कभी क्या होता है कि 6 नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि दिए गए समीकरण, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करो और मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करो, ऐसे पूछ लेता क्वेश्चन में। तो एक क्वेश्चन आपको करके दिखा देते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर सिर्फ नियम ही बताए हैं, क्वेश्चन तो बताया ही नहीं। तो एक क्वेश्चन जो है अभी हम आपके सामने कर रहे हैं, उसमें हम रूट्स भी निकाल के दिखाएंगे आपको बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला, और उसके नेचर को भी बताएंगे। ठीक, अच्छा, वो आपसे ये नहीं कहेगा कि श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से मूलों की प्रकृति और मूल ज्ञात करो, ऐसा थोड़ी ना बोलेगा वो सिर्फ यही कहेगा कि इस समीकरण के मूलों की प्रकृति बताओ और मूल भी ज्ञात करो। तो आप जानते हैं कि मूलों की प्रकृति तभी निकाल पाएंगे जब आपको d पता होगा, और d निकालने का मतलब b² - 4ac, और b² - 4ac कहाँ आता है? सिर्फ श्रीधराचार्य सूत्र में ही तो आता है, और कहाँ, और कहीं नहीं आता है। तो ठीक है, एक सवाल लगा के दिखाते हैं, देखते हैं क्या है सवाल।
ये 6 नंबर में पूछा गया सवाल है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक मिनट, क्वेश्चन है 2x, क्वेश्चन है 2x, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, 6 नंबर में आगे जब आएगा। 2x अपान x माइनस 3 प्लस 1 अपान 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 अपान में x माइनस 3 और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये है क्वेश्चन। 2x अपान में x माइनस 3, 1 अपान में 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 अपान x माइनस 3, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें आप लोग को साइड में देगा कि x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती है, क्योंकि 3 रखेंगे तो यहाँ 0 बन जाएगा, डिनोमिनेटर 0, यहाँ 0 बन जाएगा, यहाँ -2/3 भी नहीं हो सकती है, x का -3/2 भी नहीं सकती, वरना यहाँ पे भी 0 बन जाएगा। हालांकि उस चीज़ को देखना ज़्यादा जरूरी नहीं। तो इसमें मूलों की प्रकृति आपको बतानी है, समीकरण के मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति व मूल, मूलों की प्रकृति व मूल ज्ञात करो, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स एंड रूट्स आल्सो, यानी कि रूट्स भी निकालने हैं। फाइंड नेचर ऑफ रूट्स एंड रूट्स आल्सो, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स एंड रूट्स आल्सो। ठीक है, अब जो है क्या करते हैं, लगाते हैं इस सवाल को। तो देखिए इसके सॉल्यूशन को, तो क्या करते हैं, क्वेश्चन है 2x, साइड से लगाना शुरू करते हैं ताकि आराम से लगाएं, पूरे मेरे पास पूरा जगह हो जाए। तो क्वेश्चन है 2x अपान में x माइनस 3 प्लस 1 अपान 2x प्लस 1 अपान 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 अपान x माइनस 3, 2x प्लस में 3 और बराबर में कितना है, 0 है। ये है क्वेश्चन। तो वही एलसीएम लेंगे, तो इन तीनों का एलसीएम क्या होने वाला है, तो देखो ध्यान से, एलसीएम होगा x माइनस 3, अगर ये 2 बार दिख रहा है तो एक ही बार लिया जाएगा, तो 2 बार हो गया, और 2x प्लस 3 भी कितनी बार है, 2 बार, तो 1 बार एलसीएम है। ये नहीं कि जितनी बार है उतनी बार होता है, नहीं, एलसीएम मतलब सिर्फ 1 बार, और बराबर में यहाँ पे 0 अभी आवश्यकता अनुसार लिख देंगे। अब वही काम करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कराएंगे, डिवाइड कराओ, ये इससे कट गया, ये बच गया, इसका यहाँ गुणा होगा, बाद में गुणा कराना, तो 2x और 2x प्लस 3 इधर आ जाएगा, प्लस अब की बार ये कट जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ होगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, वैसे उतार लो। एक बात और, इसके पहले वाले क्वेश्चन हमने करली ब्रेकेट लगाया था, यहाँ पे इसलिए नहीं लगा क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्लस की साइन है, तो अगर प्लस की साइन है तो करली ब्रेकेट लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ चले आओ, अब की बार देखो ध्यान से, तो ये दोनों कट जाएंगे, अब की बार ये दोनों कट जाएंगे, तो जब दोनों कट जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब 1 से यहाँ पे गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस में 9 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि एक ही आएगा, 1 से गुणा कराने का कोई खास मतलब नहीं है, और बराबर में कितना आ गया, 0। अब 0 के नीचे अपान 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली चीज़ 0 के साथ गुणा होगी तो 0 बन जाएगी, ये वाली साथ इधर गुणा होगी तो 1 बन जाएगी। ठीक है, तो ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई कराना स्टार्ट कर देंगे, तो 2 का 2x में होगा तो 4x स्क्वायर, देखो इसका इसमें होगा, फिर इसी का इसमें होगा, जितने टर्म होंगे दूसरे वाले ब्रैकेट में सब में हो जाएगा, हर जगह होगा। ठीक, तो ये बन जाएगा 2x 4x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये कट गया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कट गया, ये बच गया, तो वह इसको ऐसे ही उतार लेंगे, x माइनस 3, कैसे उतार लेंगे इसको, x माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाना भूल गए थे। अच्छा, तो ये एक सेकंड रुक जाइए, कुछ मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे,
ये इससे कट गया है और ये इससे कटा तो ये बचा, इसका यहाँ गुणा हो जाएगा। अब की बार जो है ये कट गया है तो इसका इसके साथ गुणा होगा, ये आ जाएगा। पिछली बार में ये दोनों कट गए हैं, ये दोनों कट गए हैं, तो जब ये पिछली बार में जब ये दोनों कटेंगे तो हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ब्रेकर लगाने में थोड़ी जो है कठिनाई थी, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, यही प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे x - 3 आ जाएगा प्लस 3x प्लस में कितना आ जाएगा 9 और बराबर में कितना आएगा 0। ठीक, सही है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4x² प्लस में, अब देखो यहाँ पे x वाले टर्म को जोड़ो, ये प्लस जुड़ जाएगा 7x, ये भी प्लस 10x, ये -3 प्लस 9, एक प्लस दूसरा माइनस, अपोजिट साइन हमेशा घटता है, हमने आपको कई बार ये बात बताई हुई है। तो प्लस बड़ा है इसलिए प्लस में 6 आ जाएगा यहाँ पे, और बराबर में कितना आएगा 0। अब 2 से डिवाइड कर सकते हो क्योंकि 2 से सारी चीज़ें कट रही है, तो यह आ जाएगा 2x² प्लस में 5x प्लस में 3 इक्वल टू कितना आ गया 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2x² प्लस में 5x प्लस में 3 इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कहीं पे हुई है। ये कटा है इससे, ये इससे कट गया है, यहाँ मल्टीप्लाई करा दिए तो आ जाएगा 2x प्लस 3 का 2 इसमें गुणा होगा तो 4x² प्लस में 6x आ जाएगा। अगली बार में जो है ये वाला चीज़ कट गया, ये बच गया, अकेले उतर जाएगा, ये दोनों कट गए, यानी कि इन दोनों से ये दोनों कट गया, पूरा 3x प्लस 9 आ जाएगा, x - 3 प्लस 3x प्लस 9, 4x² प्लस 10x, 4x² प्लस 10x, क्योंकि 6 7 3 10x और प्लस में 6 आ जाएगा बराबर में, जो 2 से डिवाइड कर देंगे 2x² प्लस में 5x प्लस में 3 इक्वल टू 0। अब ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। अब इसकी तुलना कर लो, इस इक्वेशन की तुलना कर लो, ये जो इक्वेशन निकल के आया है जो है 2x² प्लस में 5x प्लस में 3 इक्वल टू 0, समीकरण यहाँ पे लिखना, समीकरण 1 की तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण, द्विघात समीकरण के मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, यानी कि कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन फर्स्ट ऑफ द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यानी x² का जो गुणांक होगा वो a होगा, तो x² का गुणांक कितना है 2 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2। x का गुणांक b होगा, x का गुणांक b कितना है 5, तो b की वैल्यू आ जाएगी 5, और अचर पद c की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 3 के बराबर हो जाएगी। अब बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला अच्छा, क्वेश्चन में पूछा कि मूलों की प्रकृति बताओ, तो उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा d। पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात कर लो, हो सकता है कि मूल ही ना हो, इसके मूल एग्जिस्ट ही ना करते हो, रूट्स एग्जिस्ट ही ना करते हो, तो फिर आगे मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। तो पहले आप d निकाल लीजिए, तो d बराबर है b² माइनस में 4ac, b की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a का मान कितना है 2 इंटू c का मान कितना है 3, तो 25 हो जाएगा ये, और माइनस 4 दूनी 8 3 24 हो जाएगा, तो 25 से 24 जाएगा कितना आएगा a। अब d का मान 1 आया है, 25 से 24 जाएगा 1 आएगा, d का मान 1 कैसा नंबर है पॉजिटिव है, यहाँ पे लिखना जो कि धनात्मक है, जो कि कैसा है धनात्मक है, यानी कि पॉजिटिव है। अब अगर d ग्रेटर देन 0, इसका मतलब 0 से बड़ा है, 0 से क्या हो गया बड़ा, मतलब अगर d पॉजिटिव है मीन्स d इज ग्रेटर देन 0, अतः समीकरण के मूल वास्तविक यानी कि रियल व अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, यानी कि रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। अब निकाल भी लेते हैं मूल को। मूल निकालने का क्या तरीका है, तो आप लोग इतना रोक लीजिए वीडियो को, या यहीं पे निकाल लेते हैं, इतना बहुत जगह है। अब मूल निकालने का तरीका क्या है, x बराबर माइनस में b का मान कितना निकल के आया 5, तो माइनस में कितना हो जाएगा 5, प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac निकल चुका पहले ही, b² माइनस 4ac को d बोलते हैं, d पहले से निकल चुका, कितना आया है 1, और अपान में 2a,
अपान में कितना आया 2a, 2 इंटू ए का मान कितना है 2 है, तो यक्स बराबर आ गया माइनस में 5 प्लस माइनस, और रूट 1 का मतलब 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा 1, तो 1 और अपान में कितना होगा 4। अब एक बार प्लस के साइन ले लेंगे, एक बार माइनस के साइन ले लेंगे। प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर जब प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यक्स बराबर -4 प्लस 1 अपान में 4। अब -4 प्लस 1 -4 के बराबर है, नीचे 4 है, कट के कितना आ जाएगा -1, तो यक्स की वैल्यू -1 के बराबर आ जाएगी। यक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, -1 के बराबर आ जाएगी। ठीक, यक्स की वैल्यू आपकी आ गई -1 के बराबर। जब हमने प्लस चिन्ह लिया यानी कि पॉजिटिव साइन लिया, पॉजिटिव साइन जब हमने लिया तो एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। अब निगेटिव साइन ले लेते हैं, अब क्या कर देते हैं निगेटिव साइन ले लेते हैं, तो अगर यहाँ पे आ जाता है तो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। तो जगह नहीं है मेरे पास, मुझे मिटाना पड़ेगा, तो आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिए। आप लोग इसको साइड, यहाँ पे अगर कोई समस्या देखो, यहाँ पे b² - 4ac दोबारा नहीं निकाला, यहाँ पे b² - 4ac था सूत्र में ना, वो पहले से हमने निकाल के रख दिया, जिसको d बोलते हैं, 1 आ गया, तो इसलिए नहीं निकाला। नहीं तो आप लोग कहो कि सर उसको तो निकाले ही नहीं आप, तो इस तरीके से करते हैं। अब यहाँ पर मिटा देते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं टेकिंग निगेटिव साइन कर देते हैं। ठीक है, टेकिंग निगेटिव साइन, यहाँ पे लिखते हैं कंडीशन, यानी कि टेकिंग निगेटिव साइन, यानी कि माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेंगे कहाँ पे, यहीं पे, इसी में माइनस चिन्ह लेने पर यक्स बराबर -5, जो +1 किए थे की बार -1 कर लो, और अपान में कितना आ गया 4, तो -5 -1 सेम साइन जुड़ जाता है और लिखा माइनस में जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस सेम हुआ है, तो माइनस में 6/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस में 6/4, यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 6/4, तो ये बन जाएगा माइनस में 6 अपान में 4। यक्स की वैल्यू है, यक्स बराबर काट दो इसको, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो यक्स इक्वल टू माइनस में 3 में कितना आ गया 2। अच्छा, यक्स की वैल्यू माइनस में 3/2 आ गया, जो कि पहले ही बता दिया गया कि x की वैल्यू माइनस में 3/2 नहीं होगा। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि एक सेकंड क्वेश्चन के आंसर को चेक कर लेते हैं हमने बताया था क्वेश्चन नंबर 2 इसका, जिसमें x का मान -1 आया है और 1 आया हुआ है, और 1 तो यही आएगा जिसको लिया नहीं जाएगा। तो इस समीकरण के सिर्फ एक ही सलूशन होंगे, क्योंकि इसको यहाँ पे लिख लेना जो कि वैलिड नहीं है, जो इनवैलिड है, इनवैलिड है। क्यों, क्योंकि इक्वेशन में जब ये -3/2 उठा के यहाँ पे रखोगे ना, तो ये 0 बन जाएगा और अनडिफाइंड कर देगा उसको। तो इस समीकरण के सिर्फ एक ही मूल आए हैं, 2 मूल नहीं आए हैं, यहाँ पे लिख देना। अतः इस समीकरण के केवल एक हल होंगे, मूल को हल भी कहा जाता है, या मूल, केवल एक हल या मूल होगा, हल या मूल या रूट्स होगा। तो देख लीजिए, ये है आपका पूरा का। अब यहाँ से जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो इंट्रोडक्शन है वो ख़त्म हो जाता है, अब सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन बचा हुआ है। अब आप जितने क्वेश्चन करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा और आपकी प्रैक्टिस उतनी ही अच्छी होगी। तो इस नियम को आप लोग ध्यान से पढ़िए। तीनों तरीके हमने बता दिए, रूट्स के नेचर के बारे में बता दिया, सारी चीज़ों के बारे में हमने बता दिया है। बस आपको सिर्फ क्वेश्चन करना है, आप खुद से ट्राई करिए क्वेश्चनों को। जब तक आप खुद से नहीं लगाएंगे आप परिपक्व नहीं होंगे, आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं आएगी। तो खुद से क्वेश्चन को लगाना सीखिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। प्रैक्टिस हो जाएगा आपका और आप अच्छे हो जाएंगे मैथ्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों में जो है इसे बताइए कि हाँ, यहाँ पे इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ठीक, ओके, बाय।